नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण एनआईटी। तो जैसा कि हम लोग है जो क्लास 10th का है जो चालू करने वाले थे साइंस, ठीक है। हम लोग क्लास 10th का है जो साइंस का है जो क्लास 10th का है जो, ठीक है, साइंस जो है स्टार्ट करने वाले थे, यानी विज्ञान, ठीक है। तो आप लोगों को इससे पहले एक वीडियो बना दिया गया था, लेकिन जो बच्चा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, कहा गया कि नहीं सर आप बोर्ड पर पढ़ाइए, जो है फेसलेस चैनल में उतना अच्छा से समझ नहीं पाते। तो ठीक है, प्रयास किए, एक छोटा सा प्रयास है, और लाइट उट का व्यवस्था कर देंगे तो ज़्यादा साफा दिखेगा। अगर अभी दिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आज भर एडजस्ट कीजिएगा, कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम लोग जैसा कि बाबू क्लास 10th में है जो कितना नंबर का, या क्लास 10th का है, ठीक है। क्लास 10th का जो है आपका 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन टोटल जो साइंस होता है वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। टोटल जो साइंस होता है कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। इसमें दो हिस्सों में बांटा जाता है। बोर्ड एग्जाम की बात किया जाए तो बोर्ड एग्जाम में आपको है जवाब हुआ 80 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको कितना नंबर का? 80 मार्क्स का पूछा जाएगा। और जबकि वही जो है पीरियडिकल जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। ये आपका स्कूल में मिलेगा, ठीक है। ये आपको स्कूल में दिया जाएगा प्रैक्टिकल के आधार पर। जैसे कह सकते हैं क्या कितना बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया या कितना अच्छा से कॉपी को लिखा, मौखिक एग्जाम के रूप में पूछा जाएगा। तो ये 20 नंबर है जो आपको कुछ हो जाएगा, तो ये स्कूल से मिलेगा। और जो ये 80 नंबर जो है बाबुआ, 80 में जो आपको है जो 3 भाग बांटा जाएगा, ठीक है। 80 में कितने भाग? 3 भाग। तो एक तो हो जाएगा फिजिक्स बाबू, दूसरा हो जाएगा केमिस्ट्री, और तीसरा हो जाएगा बायोलॉजी। यानी ये 80 में हम लोग जो है 3 भागों में पढ़ेंगे। साइंस का जो 80 का है जो कितने भागों में पढ़ेंगे? 3 भागों में पढ़ेंगे। 3 भागों में फिजिक्स जो है बाबू आपका कितना मार्क्स का पूछेगा? 26 मार्क्स का। केमिस्ट्री भी है जो 26 का, और ये है जो लगभग 27 मार्क्स का पूछा जाता है। अब 1-2 मार्क्स है जो आगे पीछे, 1-2 नंबर आगे पीछे होते रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि ये विज्ञान था, विज्ञान में यानी साइंस में, साइंस आपका 100 नंबर का पूछता है, जिसमें बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है वो 80 नंबर का होता है। और जो है कुछ कह सकते हैं 20 नंबर है जो आपका स्कूल में मिलता है, यानी प्रैक्टिकल के रूप में, ठीक है। उसके साथ साथ कह सकते हैं कि अब एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए कि कैसे है जो पूछा जाता है, तो पूछने की बात कहा जाए बाबुआ, तो पूछने की बात किया जाए तो आपको 80 नंबर का जो पूछा जाता है, 80 में है जो आपका 40 गो ऑब्जेक्टिव रहता है, और 40 नंबर है जो सब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। 40 ऑब्जेक्टिव रहता है और 40 नंबर का है जो सब्जेक्टिव रहता है। तो ये सभी है जो सब कुछ जानकारी होगा, हो पता ही होगा। अब है जो हम लोग क्या चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो बात करते हैं साइंस। साइंस जो अगर पूछा जाए कि बताओ कि साइंस शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया? साइंस शब्द जो है कहाँ से लिया गया? तो कहा जाता है कि जो साइंस शब्द है वो सिंटिया नामक है ना, हाँ ठीक है, सिंटिया नामक है जो शब्दों से लिया गया है, ठीक है। ये जो साइंस शब्द है वो कहाँ से लिया गया? तो सिंटिया नामक शब्दों से लिया गया है। आए कहा जाता है कि सिंटिया का अर्थ क्या होता है? जो सिंटिया शब्द जो बाबू हम लोग पढ़ें कि सिंटिया है ना, सिंटिया जो शब्द पढ़ा, सिंटिया शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर अर्थ पूछा जाए कि अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बाबू जानना, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? जानना होता है, ठीक है। यानी सिंटिया शब्द का अर्थ जो होता है क्या होता है? जानना होता है। जानना मतलब कि हम लोग इस शब्द कह सकते हैं कि जो सिंटिया में, यानी हम लोग फिजिक्स में ज़्यादातर प्राकृतिक रूपों के बारे में जानते हैं, ठीक है। यानी हम लोग फिजिक्स में यानी जो पढ़ते हैं, फिजिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं? सबसे पहले सॉरी, तो साइंस में देख लिया कि सिंटिया शब्द से आया है, कोई दिक्कत? अच्छा, एक मिनट मिटाते हैं, रुक जाइए। अब जो है कहता है कि सिंटिया शब्द से तो लिया गया है। अब इसका हिंदी कुछ होता है बाबू, विज्ञान। यानी साइंस का हिंदी क्या होता है? तो विज्ञान होता है। अब विज्ञान को हम लोग 2 हिस्सों में कुछ करते हैं, तोड़ते हैं। विज्ञान के कितने हिस्सों में? तो 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। एक होता है बाबू कुछ तो बी, और दूसरा होता है प्लस ज्ञान। यानी है जो विज्ञान है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है बाबू? बी, और दूसरा शब्द क्या है? ज्ञान है। अगर साफा पता नहीं चला तो और भी लाइट लगा देंगे, उसमें साफा पता चल जाएगा। तो आज हम लोग बेसिक क्लास देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल से चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो कहता है कि विज्ञान, तो विज्ञान है विज्ञान। बी मतलब क्या होता है? तो बी मतलब होता है विशेष, ठीक है। बी मतलब क्या होता है? विशेष। और ज्ञान मतलब तो जान ही रहा है कि ज्ञान, नॉलेज, ठीक है। ज्ञान मतलब ही कुछ होता है, ज्ञान होता है। मतलब कह सकते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में, किसी
विशेष क्षेत्र में किसी व्यक्ति को अधिक जानकारी होना ही कुछ कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। यानी विशेष क्षेत्रों में ज्ञान रखना कुछ कहलाता है, तो वो विज्ञान कहलाता है। कोई दिक्कत? आगे बात किया जाए तो विज्ञान देख लिया। अब जो विज्ञान में है, विज्ञान को हम लोग पूरी तरह से देख लिया कि विज्ञान किसको कहते हैं। तो कह सकते हैं, अगर कभी पूछ लिया जाए कि बाबू कि बताओ कि विज्ञान क्या है, ठीक है, विज्ञान क्या है यानी साइंस। तो विज्ञान के बाद क्या है तो कहेगा कि किसी विशेष क्षेत्र में, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान रखना ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान रखना ही कुछ कहलाता है, वो विज्ञान कहलाता है। कोई दिक्कत? अगर साफा अगर पता नहीं चल रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर साफा पता नहीं चल रहा है, तो और भी लाइट की व्यवस्था करेंगे। और लिखल अगर पता नहीं चल रहा है, राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। तो विज्ञान किसको कहते हैं? तो किसी विशेष क्षेत्रों में ज्ञान रखना ही कुछ कहलाता है, बाबुआ विज्ञान कहलाता है। अब बता दिए थे कि विज्ञान के कितने हम लोग पढ़ेंगे, 3 ब्रांच पढ़ेंगे। पहला ब्रांच पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में बाबू, दूसरा पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में, और तीसरा पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करते हैं कुछ के बारे में, उन्हीं फिजिक्स के बारे में है, जो बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ये था साइंस के बारे में बेसिक जानकारी, जो कि नॉर्मल था। ठीक है, अब उन्हें रुक जाइए, मिटाने वाला। अच्छा, तो इसको मिटाते हैं। अगर किसी को लिखना है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे है बाबुआ, लिखने का पढ़ाने का तरीका बताते रहिएगा कि कैसा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विज्ञान में आता है, हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे बाबू फिजिक्स। फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। तो जो फिजिक्स है, फिजिक्स का अर्थ होता है बाबू कोची भौतिक। ठीक है, यानी फिजिक्स का अर्थ होता है क्या? भौतिक होता है। यानी फिजिक्स साइंस कहें तो कह सकता है कि भौतिकी विज्ञान। तो हम लोग है जो भौतिकी विज्ञान के बारे में अगर जानकारी ले, तो भौतिकी जो शब्द है वो ग्रीक शब्द फ्यूसिया से निकल कर आया। किसे निकल कर आया बाबू? तो ये भौतिकी जो है, यानी ये जो साइंस है, सॉरी फिजिक्स है, फिजिक्स जो है वो फ्यूसिया नामक शब्द से निकल कर आया है। ठीक है, फ्यूसिया नामक ये एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक जैसे हम लोगों का भाषा होता है, जैसे कह सकते हैं भोजपुरी, हिंदी, मैथिली, कोंकणी, बोडा, डोगरी, सब जो भाषा है, उसी प्रकार से जो आप कह सकते हैं क्या, तो ये फ्यूसिया है। फ्यूसिया एक ग्रीक भाषा है, इसी से निकल कर आता है कोची बाबू, ये आता है आपका फिजिक्स। फिजिक्स जो है ज़्यादातर हम लोग फिजिक्स में प्राकृतिक के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स में ज़्यादातर किसके बारे में पढ़ते हैं बाबू? तो प्राकृतिक चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अगर बताओ, पूछा जाए कि बताओ कि फिजिक्स में हम लोग ज़्यादातर किसके शब्दों में किसके बारे में पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर फिजिक्स में हम लोग है जो ग्रीक शब्दों के बारे में है, जो सॉरी यानी कोई के बारे में है जो तो प्राकृतिक के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को कुछ कहते हैं फिजिक्स कहते हैं। आओ फिजिक्स तो आगे। अब बात किया जाए कि हम लोग जब इसमें ज़्यादातर करते हैं तो कहा जाता है कि फादर ऑफ फिजिक्स, है ना, फादर ऑफ फिजिक्स। ये स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा। अब बताओ कि तुम लोग के फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? तो बताइए कि फिजिक्स का पिता किन्हें कहा जाता है? तो फिजिक्स का पिता किन्हें कहा जाता होगा? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि फिजिक्स के पिता है जो कौन होते हैं? न्यूटन होता है। ठीक है, आवाज आ रहा है साफा? ठीक है, तो कहते हैं कि फिजिक्स के पिता कौन है? तो वो न्यूटन है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब आगे बात किया जाए बाबा कि विज्ञान तो सॉरी फिजिक्स, तो फिजिक्स देख लिया। फिजिक्स के पिता किनको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है न्यूटन को। ठीक है, किनको कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है फिजिक्स के पिता। उसके साथ साथ हम लोग बात किया जाए बाबू छोटे, तो अब कहते हैं तो फिजिक्स में जो है कितने चैप्टर पढ़ने को मिलेगा? तो फिजिक्स में है जो हम लोग यानी भौतिक शास्त्र में, भौतिक शास्त्र में हम लोग कितने चैप्टर? तो टोटल है जो 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भौतिक शास्त्र में हम लोग कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं? तो 6 चैप्टर पढ़ने वाले। सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है जो प्रकाश का अपवर्तन है, तीसरा जो है मानव नेत्र है। तो ऐसे कर करके हम लोग जो कुछ है कि 6 चैप्टर है जो पढ़ने वाले हैं। तो रुक जाइए, मिटाने वाला कहा गया। हाँ, तो ये देख लिया बाबा। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट ही कर देते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, देख लेते हैं कि 1 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट हुआ। हाँ, तो
एक बार अगर साइंस किसी को पता नहीं चल रहा हो तो सॉरी, उन्हें कैमरा पर ध्यान नहीं दिए थे, तो अभी रुक जाइए, उन्हें सुधारते हैं कैमरा को। तो ठीक है, साइंस किन्हीं को नहीं दिख रहा था, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। तो अब दिख रहा साइंस, ठीक है, साइंस दिख रहा, फिजिक्स दिख रहा, क्या कैमरा पर ध्यान नहीं दिए थे। तो अब हम लोग फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्या, तो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, यानी इंग्लिश में इसको हम लोग कह सकते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं, कोई दिक्कत? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देख सकते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन, इसमें सबसे पहले ही टॉपिक आता है कि चलो पहले हम लोग हेडिंग समझते हैं कि प्रकाश क्या है, ठीक है, प्रकाश क्या, उसके बाद देखेंगे कि परावर्तन के मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ कि प्रकाश क्या है। तो क्या, अब ऐसा समझो कि प्रकाश को क्या कह सकते हैं, क्या बिना प्रकाश का कोई वस्तु देखा जा सकता है, ये बताओ। तो नहीं, बिना प्रकाश का कोई वस्तु नहीं देख सकते हैं, यानी प्रकाश हम उसको कह सकते हैं कि जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं, उसको कुछ कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, यही ना। प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। ऐसा समझो, एक उदाहरण देते हैं कि कभी तुम इमेजिन किया होगा कि अगर तुम्हारा एक दोस्त है, बेवड़ा दोस्त, पगला, है ना, ये एक दोस्त है और एक ये दोस्त है, ठीक है, दो दोस्त हैं। अब ये दोस्त है, इसके हाथ में क्या है, टॉर्च है, इसके हाथ में क्या है, टॉर्च है, अरे तुम्हारे आंख पर क्या कर देता है, मारता है। तो तुम्हारे आंख पर मारता है बाबू टॉर्च से, तो क्या तुम इसको देख पाता है कि कौन है, क्या इसको तुम देख पाता है, नहीं देख पाता। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे आंख पर अगर प्रकाश मारा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं, नहीं। प्रकाश जो होता है, प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, उस प्रकाश के माध्यम से हम लोग कुछ करते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। तो उस वस्तु पर से जो रिफ्लेक्स होकर, अब मान ले जाए कि अब ये जो है तुम्हारा दोस्त, ये एक वस्तु रखा, इस वस्तु पर टॉर्च मारे तब तुमको दिख सकता है ना। क्या जो कहा कि अरे भाई हमको मोबाइल खोजना है, तो बताओ तो टॉर्च मारो तो मोबाइल किधर है, तो इस पर मार देगा और तब ये खोज लेगा, मोबाइल नहीं खोजेगा। मतलब है कि प्रकाश है जो किसी वस्तु पर मारा जाएगा और प्रकाश के माध्यम से हम लोग कुछ करेंगे, किसी वस्तु को देखेंगे, प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पर प्रकाश मारने से हम किसी वस्तु को देख लेंगे, ठीक है। तो प्रकाश के माध्यम से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, और ये जो प्रकाश जब इस वस्तु पर मारता है, अब इस पर से रिफ्लेक्स होकर यानी परावर्तन होकर के कहा जाता है, हमारे चेहरा पर जाता है, इसी को कहते हैं परावर्तन। समझ में आया, परावर्तन मतलब इस वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक जाता है, उसको कहते हैं परावर्तन। जबकि जो प्रकाश होता है, प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश, अब प्रकाश के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट जाने बाबा, तो सबसे पहला पॉइंट कह सकते हैं, परिभाषा तो याद हुआ, परिभाषा लिख देते हैं कि प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से, है ना, माध्यम से हम किसी वस्तु को अपनी आंखों से देखते हैं, है ना, देखते हैं। जब अपनी भाषा में लिखना है, कोई किताबी भाषा नहीं, मतलब प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं, अब है जो प्रकाश प्रकाश के बारे में पहला जो पॉइंट है, पॉइंट बाय पॉइंट जानते हैं। प्रकाश का गुण भी कह सकता है ना, कुछ कह सकता है प्रकाश का गुण। तो सबसे पहले बाबू किसी को पता नहीं चला तो प्लीज आज बार एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि आज प्रकाश से खत्म करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, तो देखो बाबू, प्रकाश जो है उन्हें छोटे, उन्हें ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा, एक एक पॉइंट हम लोग हिस्सा में बांट कर पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रकाश का जो पहला पॉइंट है, प्रकाश का पहला पॉइंट कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की कण है, ठीक है। पहला पॉइंट समझिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की कण है। दूसरी पॉइंट कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, ठीक है। पहला बात कि प्रकाश एक प्रकार की क्या चीज है, कण है। दूसरी बात कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। तीसरी बात
कि प्रकाश के माध्यम से, यानी हम लोग गुण देख रहे हैं, प्रकाश का गुण कह सकते हैं, है ना, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण देख रहे हैं, इसमें सबसे पहला कह रहे हैं कि प्रकाश एक प्रकार की कण है। दूसरी बात कि प्रकाश एक प्रकार के क्या है, तरंग है। तीसरी बात कि जो प्रकाश है वो कह सकते हैं कि इसके माध्यम से यहाँ प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। अभी कैसे ऊर्जा है, कौन सा ऊर्जा है, कैसे ऊर्जा है, यह बताते हैं। सबसे पहले अब कण की बात किया जाए कि प्रकाश बताओ कि जो कण है तो कौन सा कण है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा था। तो प्रकाश एक प्रकार के क्वेश्चन है बाबू, फोटोन कण है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार के क्या है, तो फोटोन कण है। अब तरंग की बात किया जाए तो कि तरंग कैसा, तो प्रकाश, अच्छा एक मिनट रुक जा, देख लेते हैं कि नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अच्छा तरंग नहीं दिख रहा ना, एक मिनट रुक जा इसका, ठीक है। इन्हें तो प्रकाश जब इन्हें नहीं दिख रहा तो मिटाते नीचे, इसका गुण को कने लिख दें। चलो इसका साइड में लिखते हैं। सबसे पहले इन्हें पहला स्टार पॉइंट ये कह सकता है कि जो कण है, कण यानी कैसा कण है, तो ये कण है फोटोन कण। कैसा कण है, तो फोटोन कण है। आप पता चल रहा है, रुक जा देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो कह सकते हैं ये कैसा बाबू, एक फोटोन कण है। दूसरी पॉइंट, अगर मान लीजिए कि प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक कैसा है, तरंग है, तो वो कैसा तरंग है। प्रकाश जब एक तरंग है तो कैसा तरंग है, तो कह सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। अभी अनुप्रस्थ अनुधार्य क्या होता है, एक मिनट समझिएगा इधर। अगर मान लिया जाए बाबू कि प्रकाश अगर ऐसे ऐसे सीधी रेखा में गमन कर रहा है तो इसको कहते हैं अनुपरास्त, ठीक है। क्या कहते हैं, अनुपरास्त कहते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन अगर मान लिया जाए कि कभी प्रकाश ऐसे से, कभी मोबाइल या टीवी में फिल्म देखा होगा तो सीटी जो होता है, मशीन एक होता है जो व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसमें ऐसे ऐसे करता है ना, तो ये अगर ऐसे ऐसे कर रहा है तो इसको कहते हैं अनुधैर्य। इसको कुछ कहा जाता है अनुधैर्य तरंग, अनुधैर्य तरंग, ठीक है, समझ में आया। इसको कहते हैं अनुधैर्य तरंग, लेकिन इसको कहते हैं जो सीधी रेखा में जाता है उसे अनुप्रस्थ कहता है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, कॉल आ रहा है किसी को, जो डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। तो यानी समझ में आया, यानी जो प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार के तरंग है, प्लस प्रकाश एक प्रकार क्या है बाबू, कण है। तो कोई दिक्कत, अगर कण में पूछा तो कैसा है, तो प्रकाश जो कण है वो फोटोन कण है। तरंग में पूछा जाए तो अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ किसको कहते हैं, जो सीधी रेखा में सीधे गमन करता है उसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ कहते हैं। जबकि जो अनुधार्य के रूप में ऐसे 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 चलता है उसे क्या कहते हैं बाबू, तो अनुप्रस्थ कहते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो उन्हें शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब है जो ऐसे ही हर विषय का है जो बोर्ड पर ही पढ़ाया जाएगा, जाके अच्छा लगता है बोर्ड पर पढ़ाना, ठीक है। अब है जो बात किया जाए, अब एक बात था कि प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। तो कैसा ऊर्जा, ये भी बात है। तो ये जो प्रकाश है वो एक वैद्युत चुंबकीय, अच्छा सॉरी, तरंग में ना अनुप्रस्थ, हाँ ठीक है, विद्युत चुंबकीय है। कैसा है बाबू, तो ये है जो एक प्रकार के कुछ है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की कह सकता है, ये ऊर्जा नहीं। ऊर्जा में हम कह सकते हैं क्या बाबू, तो ऊर्जा में हम ये कह सकते हैं कि ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। ये हम लोग बोल सकते हैं रासायनिक हो ही गया, उसके साथ साथ वैद्युत ऊर्जा को, हाँ वैद्युत ऊर्जा को, जैसे बल्ब जलता है तो को जो है वैद्युत ऊर्जा को क्यों बदल रहा है, प्रकाश में बदल रहा है। तो जो है तो ये वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। कभी रासायनिक ऊर्जा को, जैसे दिया जल रहा तो दिया है क्या, जैसे मोमबत्ती जल रहा तो रासायनिक ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा को कुछ में बदला, तो वो बदला आपका कुछ बोल सकते हैं प्रकाश में, तो वो हो गया ऊर्जा। अच्छा अब अगला जो नोट पॉइंट की बात किया जाए तो विद्युत जो प्रकाश है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश से क्या होगा, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा अब बात किया जाए प्रकाश की चाल, ठीक है, स्टार पॉइंट। तो प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल है जो सबसे ज्यादा किस में होता है बाबू, तो कहा जाता है कि प्रकाश की चाल है जो सबसे ज्यादा किस में होता है, निर्वात में। प्रकाश की चाल है जो किस में होता है, तो निर्वात में। तो पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है बाबू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड ना, किलोमीटर पर सेकंड नहीं, मिनट मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, मतलब इतना कम समय में है जो
प्रकाश इतना दूरी तय करता है। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, ये 5 का हो गया, ये तो सबको पता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 3 जीरो, तो 3 जीरो को कन्वर्ट कर दिया, तो 3 जीरो हटा दिया यहाँ से, 5 कर दिया, हो गया। कोई दिक्कत? किलोमीटर को 1000 होता है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 मीटर, तो मीटर को 1 में बदले तो 3 जीरो खत्म हो गया, तो 3 जीरो यहाँ से घटा देना। कुछ सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा, अब बात किया जाए बाबू कि प्रकाश है जो सबसे ज्यादा गति किस में करता है, ठोस में, द्रव में। तो सबसे पहले उन्हें पदार्थ के बारे में जानते हैं, ठीक है। रुक जा, मिटाने वाला, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये नहीं उन्हें बताते हैं। अब उन्हें सुनिएगा ध्यान से। तो कहते हैं बाबू कि जो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो पदार्थ आपका बाबू 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहले ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। पदार्थ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस होता है। अब है जो ठोस, किसको कहते हैं? तो ठोस, अब एक मिनट सीधे समझे कि ठोस में है जो प्रकाश कैसे गति करता है, कितना स्पीड से करता है, या सबसे ज्यादा ये तीनों पदार्थ में सबसे ज्यादा किस में गति करता है। तो सबसे पहले बाबू कि सबसे तेज गति से किस में करता है? गैस में। सबसे तेज गति से प्रकाश किस में करता है श्रवण? तो गैस में। गैस के बाद बाबू तो वो होता है द्रव में, और द्रव के बाद बाबू तो वो होता है आपका ठोस में। सबसे कम है जो प्रकाश ठोस में प्रवेश करता है, और सबसे ज्यादा जो करता है वो करता है किसमें? गैस में। अब ऐसा समझना है, ये तीर का मतलब आधा को समझ में नहीं आता, तो बताते हैं कि जो बरियार रहता है वो उभाला मारवे करेगा। जो बरियार रहेगा वो गोली किसी को मारवे करेगा। तो गैस बरियार है समझो द्रव से, तो वो गोली मार दिया। द्रव बरियार है ठोस से, तो गोली मार दिया, ऐसा समझो। तो ये किस में हो गया बाबा? तो ये प्रकाश हो गया आपका, प्रकाश प्रवेश किया ठोस, द्रव, गैस में। अच्छा, अब इसका बात क्या है कि ध्वनि है जो सबसे ज्यादा किस में प्रवेश करता है छोटे? तो ध्वनि की बात किया जाए तो जस्ट इसका विपरीत हो जाता है। ध्वनि की बात किया जाए तो इसका विपरीत हो जाता है। सबसे ज्यादा ध्वनि किस में प्रवेश करेगा? तो ठोस में। ठोस से के बाद तो द्रव में, और द्रव के बाद बाबूआ तो वो हो जाता है गैस में, ठीक है। तो देख लिया कि सबसे ज्यादा जो है, अगर ध्वनि की बात किया जाए कि ध्वनि किस में प्रवेश करता है, तो ठोस में, और बाद द्रव में, और बाद गैस में। लेकिन अगर बात किया जाए कि प्रकाश सबसे ज्यादा किस में, तो प्रकाश गैस में, द्रव में और ठोस में। तो कोई दिक्कत? अच्छा, प्रकाश हम लोगों के लिए क्या होता है बाबा? खत्म होता है। अगला जो टॉपिक है किरण है। किरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका प्रकाश का स्रोत। तो आज इतने रह देते हैं ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और उन्हें लाइट उठ का प्रॉब्लम है, लाइट उठ सेट कर देंगे बढ़िया से। तो फिर अगला वीडियो है जो लाएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय, टाटा, गए।